बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे आज सुबह कोयटा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर एसपी सिटी नदीम अहमद अपनी टीम के हमरा लाहौर पहुंचे, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डंडा बरदार कारकुनान जमानबाद पहुंच गए और इमरान खान के घर को जाने वाले रास्तों पर पोजीशन संभाल ली। कारकुनान ने शदीद नारेबाजी भी की है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से वारंट मुअत्तल होने के बाद पुलिस जमान पार्क ना पहुंची। आज सुबह से जमान पार्क में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर कोयटा पुलिस की टीम लाहौर पहुंच गई। टीम में एक एसपी, डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, 2 गार्ड्स और ड्राइवर्स को शामिल किया गया था। टीम में एसपी नदीम अहमद, डीएसपी अब्दुल सत्तार उचकजई, सब इंस्पेक्टर मलिक हमीद भी शामिल थे। उस्मान खादिम कंबो जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं, बराह रास्त तफसीलात उनसे जान लेते हैं। उस्मान, अपडेट कीजिए, दिन भर क्या होता रहा है वहाँ पर? आज सुबह कोयटा से जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से वारंट जारी होने के बाद कोयटा पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची। एसपी सिटी कोयटा नदीम अहमद की सरबराही में टीम यहाँ पे आई थी। उनके साथ एहलकार भी मौजूद थे कोयटा पुलिस के। लाहौर पुलिस के साथ उन्होंने रब्ता किया, जिसके बाद ये पता चला कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए कोयटा पुलिस यहाँ पहुँचेगी। जमान पार्क 1300 एंटी राइट फोर्स के एहलकारों को भी बुलाया गया था, ऐसा बताया गया पुलिस ज़राए की जानिब से। जिसके बाद कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी बड़ी तादाद जमान पार्क पहुँचने लगी। डंडा बरदार कारकुनान थे, गैस मास्क भी आज कारकुनान ने पहन रखे थे, आंसू गैस शेलिंग अगर होती तो उससे बचने के लिए। और कारकुनान की जानिब से पुलिस के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, पंजाब पुलिस और बलोचिस्तान पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, धमकियां भी यहाँ पे दी गई वीडियो पैगामात के जरिए से। जिसके बाद सीनियर क़यादत जमान पार्क पहुँचना शुरू हुई। इसके बाद खबर आई सामने कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जिन कारकुनान को पार्टी क़यादत की जानिब से कॉल दी गई थी वो अभी भी पहुँच रहे हैं। डंडा बरदार ये कारकुनान है। जैसे ही कोयटा पुलिस के बारे में मालूम हुआ कि कोयटा पुलिस जमान पार्क पहुँचने के लिए तैयार है, तो जो कारकुनान थे पीटीआई के, उन्होंने जमान पार्क आने वाले तमाम रास्तों के ऊपर पोजीशन संभाल ली। पुलिस के एहलकारों को वहाँ से हटा दिया कारकुनान ने, और जितने भी रास्ते जमान पार्क को आते हैं उन सब के ऊपर तमाम जो पोस्ट बनी हुई है, चेक पोस्ट, वहाँ पे कारकुनान खुद मौजूद थे। डंडे उन्होंने उठाए हुए थे। शदीद नारेबाजी की जा रही थी कारकुनान की जानिब से। इसके साथ ही पार्टी का इजलास हुआ, उसके अंदर सीनियर क़यादत ने यह फैसला किया है कि सेंट्रल पंजाब के बाद अब जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी कारकुनान की बड़ी तादाद को जमान पार्क बुलाया जाएगा। 24 घंटे कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर मौजूद रहा करेगी। 5000 कारकुनान हर वक्त जमान पार्क के बाहर जो है वो सिक्योरिटी के लिए, इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद रहेंगे और गिरफ्तारी से बचाने के लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सीनियर क़यादत का बड़ा तकसीम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। जो केसेस इस वक्त क़यादत के ऊपर जारी हैं उस बारे में बाबर आवान ब्रीफिंग देंगे। और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो जलसे किए जाने हैं इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में, उनकी तारीखों के हवाले से भी अब मुशावरत जो है जमान पार्क में की जाएगी। इस सिलसिले में सीनियर क़यादत जमान पार्क पहुँचना शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा की भी क़यादत जमान पार्क पहुँच रही है। असद उमर जो है जमान पार्क पहुँचेंगे। फवाद चौधरी, एजाज चौधरी, खैबर पख्तूनख्वा की जो सीनियर क़यादत है वो भी इस इजलास के अंदर शिरकत करेगी। जी ठीक है, उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का अंजुमन सुलेमानिया चिल्ड्रन होम का दौरा। अंजुमन सुलेमानिया चिल्ड्रन होम में सफाई के नाक़िस इंतजामात। वज़ीर आला मोहसिन नकवी बेआसरा बच्चों के लिए ऐसी सूरत हाल देखकर शदीद बरहम हो गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इलेक्ट्रिक वाटर कूलर को फिल्टर फौरी तब्दील करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने बेसहारा बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वॉशरूम्स, डाइनिंग हॉल्स, किचन और दीगर रूम्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सूरत हाल को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की, जबकि फ्रीजर्स में रखे गए खाने पीने के सामान को भी चेक किया। सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है कि जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं है उनके लिए ऐसा सलूक काबिल कबूल नहीं। ये देखें, ये जंग है सारा। इसका ये रबड़ नहीं, रबड़ को छोड़ देंगे। ये बच्चे ये अगर ये जंग वाला पानी पिला रहे हैं तो फिर तो जाती है ना। सही करें। ये तो जुल्म वाली बात है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक रोज़ में 3 मनसूबों का हंगामी दौरा। समनाबाद मनसूबे की ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया। लाहौर ब्रिज मनसूबे को मुकम्मल करने के लिए 30 मार्च की डेडलाइन दे दी। LDA हुकाम को मनसूबे पर काम तेज़ करने का हुक्म दिया। कहा किसी सूरत अवामी मनसूबे पर बिला जवाज़ ताख़ीर कबूल नहीं है।
निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी CBD मंसूबे का जायजा लेने के लिए किसी प्रोटोकॉल के बगैर आम ट्रैफिक में कलमा चौक पहुंचे। इस मौके पर कमिश्नर DGLDA मोहम्मद अली रंधावा, DC राफिया हैदर, सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड जफर भी मौजूद थे, जबकि MD वासा गुफरान अहमद, CEO हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी मौजूद थे। CEO CBD इमरान अमीन ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी, बताया कि मंसूबे का इफ्तिताह हुकूमत के अहकामात पर 23 मार्च को कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर ब्रिज और समनाबाद का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी ने समनाबाद मंसूबे की ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया, कहा कि CBD मंसूबे के साथ शुरू होने वाले समनाबाद मंसूबे पर ताख़ीर ना की जाए, 30 अप्रैल तक इसको मुकम्मल कर लिया जाए। निगरान वज़ीर आला ने एक ही दिन में सिर्फ 1.5 घंटे में 3 मुख्तलिफ मंसूबों का दौरा करके गुड गवर्नेंस का एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। जश्न बहारा की मुनासबत से जिलानी पार्क में तकरीबात जारी हैं। कमिश्नर लाहौर की शहरियों को मुफ्त तफरीही सहूलियात की फराहमी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। PHA की जानिब से जिलानी पार्क में रातों रात पार्किंग स्टैंड कायम कर दिए गए। पार्किंग रेट्स की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्किंग कीमत में इजाफी पैसे बटोरे जाने लगे हैं। इस हवाले से क्या एक्शन लिया जाएगा, बसाम सुल्तान हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। बसाम बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, जश्न बहारा की मुनासबत से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो तकरीबात हैं उनका इनेकाद किया गया था। मैं इस वक्त जिलानी पार्क के बाहर मौजूद हूँ और जिलानी पार्क में भी जो है वो तकरीबन एक हफ़्ते से ज़ायद के जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया गया था जश्न बहारा की मुनासबत से। ये तकरीबात अंदर तो जारी हैं और जो कमिश्नर लाहौर हैं चौधरी मोहम्मद अली रंधावा, उनकी जानिब से जो है वो वाज़ेह हदायत की गई थी कि तमाम तफरीह के मौक़े जो है वो शहरियों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त जो है वो फ्राहम किए जाएँ। ये जिलानी पार्क के अंदर वैसे तो तमाम तकरीबात जो है वो मुफ्त तफरीह के मौक़े फ्राहम किए जा रहे हैं, लेकिन पार्किंग की मद में जो है वो आने वाले लोगों से इजाफी पैसे जो है वो बटोरे जा रहे हैं। जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है उसकी जानिब से एक निजी ठेकेदारों को जो है वो ये पार्किंग स्टैंड दे दिया गया है 15 दिनों के लिए, और यहाँ पर जो है वो आने वाले लोगों से इजाफी पैसे जो है वो बटोरे जा रहे हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से जो है वो रेट्स जो है वो मुख्तस किए हुए हैं शहर भर के अंदर, जिसके अंदर बाइकों से मोटरसाइकिलों से जो है वो 10 रुपये, जबकि गाड़ियों से जो है वो 30 रुपये चार्ज किए जाने हैं। मगर यहाँ पर मोटरसाइकिलों से जो है वो 20 रुपये और जबकि जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे 50 रुपये और जो बसें और वैगनें हैं उनसे जो है वो 100 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। तो ये इजाफी पैसे बटोरने का जो है वो उसका इंकशाफ हुआ है और लोगों का जो है वो यही मुतालबा है कि कमिश्नर लाहौर जो है वो जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें और आने वाले लोगों को जो है वो मुफ्त तफरीह के साथ साथ जो है वो मुफ्त पार्किंग की सहूलत भी जो है वो मुयस्सर आ सके। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इम्पोर्टेड पेलैंड आइटम्स की लिस्ट में शामिल होने से मुकामी कागज़ मालिकान की मौजें लगी हुई हैं। दरामदी कागज़ पर पाबंदी से मुकामी कागज़ मिल्स मालिकान ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। मकामी मिलों ने कागज़ की कीमतों में 25 रुपये का मज़ीद इजाफा कर दिया है। तफसीलात जानते हैं इस मुतलिक शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद बताइए। हाँ जी बिल्कुल, उर्दू बाज़ार में कागज़ की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है और अब जो है वो कागज़ की कीमतों में तकरीबन 20 से 25 रुपये का मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 290 रुपये से बढ़कर तकरीबन 315 रुपये पर ट्रेड हो रही है। और कागज़ की कीमतें बढ़ने से लामहला किताबें, कापियाँ, दरसी किताबें और इमदादी किताबें समेत दीगर जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। इस वक्त उर्दू बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। जावेद भाई बहुत शुक्रिया वक्त दिया। ये फरमाइए कि कागज़ कितने पे ट्रेड हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? शहजाद साहब देखें कि कागज़ इस वक्त 290 से 315 रुपये पे ट्रेड हो रहा है और इसका ना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और इस वक्त कॉपियों की, किताबों की कीमतें ना समझ आने वाली हो जाएंगी। और मैं नहीं समझता कि ये जिस तरीके से ये आए दिन कागज़ का रेट बढ़ रहा है ये कहाँ जाके ठहरेगा। ये मैं आपको बताता चलूँ कि एक साल पहले, ये आज से साल पहले इस कागज़ की कीमत 130 रुपये केजी थी, तो ये 3 गुना के करीब जाके कागज़ का रेट बढ़ गया है। और ये सिर्फ जो हमारे यहाँ जो मिलें जो करती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जब से गवर्नमेंट ने कागज़ को, इम्पोर्टेड कागज़ को बैन आइटम में डाला है, ये लोकल मिलों ने अपना जो इनका माफिया है इन्होंने कार्टेल बना के हमेशा ये ऐसे ही करते हैं। इस वक्त डिमांड ज़्यादा है, बच्चों को किताबें चाहिए, कॉपियाँ चाहिए
اور ہم لوگ کاغذ کو اب یہ شارٹ کر دیتے ہیں، جیسے ہی اپنا ریٹ بڑھاتے ہیں کاغذ کی بازار میں قلت پیدا کر دیتے ہیں۔ بالکل جی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک سال پہلے اس کی جو قیمت تھی وہ تقریباً 130 روپے کے قریب تھی، اس وقت 315 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو اگر اتنا مہنگا کاغذ ہوگا تو غریب جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے گا، کس طرح سے اپنے بچے کے ہاتھ میں کتاب دے گا، کاپی دے گا۔ بہت شکریہ شہزاد۔ صوبہ بھر کے سرکاری بلڈ بینکس کے لیے بلڈ بیگز بر وقت نہ خریدنے پر ایکشن لیا گیا ہے۔ بد انتظامی پر ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز عہدے سے فارغ کر دیے گئے۔ ڈاکٹر شوکت علی سے سیکرٹری بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کا اضافی چارج بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ صوبے بھر کے سرکاری بلڈ بینکس کے لیے بلڈ بیگز بر وقت نہ خریدنے پر ایکشن لیا گیا ہے۔ بد انتظامی پر ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز عہدے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے۔ زاہد چودھری آگاہ کیجیے۔ صوبے بھر کے سرکاری بلڈ بینکس میں بلڈ بیگز ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جو بد انتظامی ہے اس پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز پنجاب میں ڈاکٹر شوکت علی ان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ ڈاکٹر شوکت علی کو جو ہے وہ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس بد انتظامی پر نہ صرف ان کا تبادلہ کیا گیا بلکہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں رپورٹ کریں، اور ڈاکٹر شوکت علی سے سیکرٹری بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی پنجاب جو ہے اس کا اضافی چارج بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شوکت علی کے تبادلے کے حوالے سے، ان کو ہٹائے جانے کے حوالے سے جو ہے وہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب بھر کے جو سرکاری اسپتالوں کے ٹیچنگ اسپتالوں کے جو بلڈ بینکس ہیں ان کے لیے بر وقت بلڈ بیگز نہ خریدنے پر اور بالکل آؤٹ آف سٹاک ہونے پر جو ہے وہ بلڈ بیگز کہ اس وقت جو ہے وہ کسی بھی بلڈ بینک میں جو ہے وہ بلڈ بیگ میسر نہیں ہے اور مریض خود لانے پر مجبور ہیں، اور یہ جو ہے وہ پروکیورمنٹ بر وقت نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بد انتظامی ہے، کہیں مریضوں کو جو ہے وہ خون کی بوتل کے لیے پیسے دینے کی شکایت۔ بہت شکریہ زاہد چودھری۔ اب آپ کو بتائیں کہ غیر صوبائی محاصل سے ذرائع آمدن میں بہتری نہ آ سکی۔ 7 ماہ میں صوبائی محکموں کی غیر صوبائی محاصل سے آمدن انتہائی کم ہے۔ علی رامے ہمارے ساتھ تفصیلات بتا رہے ہیں۔ جی علی رامے۔ جی بالکل، رواں مالی سال میں ایک تو ٹیکس رسیٹس ہوتی ہیں اور دوسرا نان ٹیکس رسیٹ ہوتی ہے جس میں غیر صوبائی محاصل سے بینک میں اپنی آمدن جو ہے وہ جمع کرتے ہیں۔ اب اس میں محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے جاری کردہ جو رپورٹ ہے اس میں 7 ماہ کی رپورٹ کے مطابق جو 163 ارب روپے کا ایک ہدف تھا صوبائی محکموں کو، جس میں 6 ماہ میں یعنی نصف مالی سال میں 80 ارب روپے سے زائد کی رقم جمع کرنی تھی، وہ ابھی تک صرف 52 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ مختلف صوبائی محکمے کو حاصل کر سکیں۔ اب اس میں سب سے زیادہ پرفارمنس بہتر جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں رہی، کہ ایگریکلچر سیکٹر میں تو جو ایک ہدف تھا وہ 5 ماہ میں ہی 1 سال کا ہدف جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا، اور اسی طرح دیگر محکمے شامل ہیں۔ لیکن اس میں بورڈ آف ریونیو، محکمہ خزانہ پنجاب اور ہوم ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر ادارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک اس پر اپنی جو آمدن ہے وہ نصف بھی حاصل نہیں کی، جو نصف ٹارگٹ مقرر کیا جاتا ہے۔ اس سے اگر کیونکہ 500 ارب روپے کا اس دفعہ رواں مالی سال کے دوران پنجاب حکومت نے ٹارگٹ دے رکھا ہے تمام صوبائی محکموں کو ذرائع آمدن جمع کرنے کے لیے، اور آئی ایم ایف کی بھی یہی شرائط ہے کہ اپنی ذرائع آمدن جمع کریں، لیکن پنجاب میں نان ٹیکس رسیٹس کے اوپر جو کمشنر ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ نصف کارکردگی کے برابر۔ جی علی رامے، بہت شکریہ آپ کا۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام 11 مارچ کو ہونے والے لاہوری مارچ میں ہونے والے نیلام گھر کے انعامات کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا احوال جان لیں گے رومیل الیاس سے۔ رومیل بتائیے گا۔ جی بالکل، جماعت اسلامی کے زیر اہتمام 11 مارچ کو ہونے والے لاہوری فیسٹیول کی جو تیاریاں ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں، جبکہ آج عبدالی چوک اسلام پورہ میں لاہوری فیسٹیول میں ہونے والے نیلام گھر کے جو انعامات ہیں ان کی تقریب رونمائی کی گئی ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے NA 130 کے امیدوار صوفی خلیق احمد بٹ، اس حوالے سے ان سے جانیں گے۔ صوفی خلیق احمد بٹ صاحب، بتائیے گا کہ لاہوری فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے، انعامات کی تقریب رونمائی کی جا رہی ہے، یہ بتائیے گا کہ انعامات جو ہیں وہ شہری کس طرح سے اپنے نام کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ اس میں 2 ہم نے طریقے رکھے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 1500 کی تعداد میں اور کم و بیش 50-55 لاکھ روپے کی مالیت کے یہ انعامات ہیں کہ جو ہم نے ایک ذاتی طور پہ ایک حلقے کے یعنی لوگوں سے اکٹھے کر کے تو یہاں جمع کیے ہیں، اور اس میں ضروریات کی ہر چیز ہے، اسٹیشنری ہے بچوں کے لیے، بستے ہیں، لحاف اور
गद्दे, तकिए, इसी तरह खेलों का सारा सामान है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 50 लाख से जायद मालियत के 1500 इनामात जो है वो लाहौरी फेस्टिवल में आने वाले शहरियों को जो है वो बांटे जाएंगे। इनका ये कहना है कि एक सवाल एक जवाब जो सेशन है नीलामगार का, उसके जरिए इनामात तकसीम किए जाएंगे। साथ ही साथ लाहौरी फेस्टिवल में शिरकत करने वाले जो शहरी हैं वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के लिए तीसरी स्पेशल ट्रेन लाहौर से रवाना। ताजी रहनुमा मंसूर अली शाह की क़यादत में काफिला सहवन शरीफ रवाना हो गया। ज़ायरीन काफिले की सूरत में लाहौर से बजरिया ट्रेन सहवन शरीफ रवाना हुए। ताजी रहनुमा मंसूर अली शाह का कहना है कि रेलवे की जानिब से ज़ायरीन की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक रेलवे पुलिस के जवान और स्टाफ ट्रेनों के लिए चेकिंग करेगा। इसके अलावा रेलवे इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें लाहौर और फैसलाबाद से चलाई जाएंगी। तीनों स्पेशल ट्रेनें उर्स के बाद सहवन से 14 मार्च को रवाना होंगी। अमेरिकन लाइसेटअप स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। सैकड़ों पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनामात से नवाजा गया। गुश्ने रावी में वाक़ अमेरिकन लाइसेटअप स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में पहली से 7वीं जमात के सैकड़ों पोजीशन होल्डर तलबा को इनामात से नवाजा गया। प्रिंसिपल जवेरिया ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तलबा ने मुख्तलिफ खाके पेश किए, मुतादिद प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। प्रिंसिपल स्कूल ने कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी पर बच्चों को इनामात देने से उनकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। हमारा आज का जो रिज़ल्ट था 90% रहा है एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द टीचर्स एंड द पेरेंट्स बोथ। जब पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिल के एक टीम बन के बच्चे के ऊपर हम मेहनत करते हैं तो इट पेज ऑफ। एंड ये सेरेमनी रखने का मकसद ही यही है कि बच्चों ने जो हार्ड वर्क किया हुआ है उसमें